जय हिंद दोस्तों, ए टू लाइव कोरियन में आपका स्वागत है। देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की आने के बाद सभी लोग का एक क्वेश्चन बन रहा है कि कट ऑफ कितना जाएगा। आंसर की आने के बाद आप लोगों ने नंबर देखा है, काफ़ी लोगों का जो है नंबर आपका 70, 80, 90 या उससे आसपास में नंबर रहा है, जो कि टॉपर का रैंक रहा है 70 से 89 के बीच में। एवरेज मार्क्स आपका जो है 56, 57, 49 और जो है आपका नॉर्मल शिफ्ट का यानी जो हार्ड शिफ्ट आया है तो 49 गया है। और हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 58 के आसपास गया, तो लगभग 8 से 9, 56 यहाँ पर 46 के आसपास में, तो लगभग 10 से 11 नंबर का डिफरेंस है। तो यही आपका जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आपको बढ़ करके कितना हो जाएगी, तो लगभग 10 से 12 नंबर हार्ड शिफ्ट वाले का बढ़ेगा। 10 से 15 नंबर तक आपका बढ़ने के चांसेस है, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकती है। ये हार्ड शिफ्ट वाले का जो नॉर्मल है यानी मीडियम जिसका शिफ्ट है या फिर नॉर्मल जिसका है या इजी शिफ्ट जिसको कहते हैं, उसमें कम से कम आपका नंबर 5 से 8 नंबर 10 नंबर आपको बढ़ेंगे। नंबर सबका बढ़ता है, ये डिफरेंस करता है, डिफरेंस आता है कि इसमें से 15 नंबर किसी का बढ़ गया, किसी का 5 नंबर बढ़ा, ये डिफरेंस आता है। दोनों को नॉर्मलाइजेशन इसी मेथड से किया जाता है, जिसको जो कि लक बाय चांस होता है। आपका कौन सा शिफ्ट पड़ा, जैसे आपका 5 जून से स्टार्ट हुआ था, 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट जो है सबसे टफ माना जाता है। उसका जो आपका टफ है उसमें ज़्यादा सबसे नंबर आपको बढ़ने की चांसेस है। अगर बातें हम करें तो हार्ड शिफ्ट में अगर आपका नंबर यूआर में किसी भी जोन से हो, चाहे कोलकाता हो, पटना हो, इलाहाबाद हो या फिर आपका त्रिवेंद्रम हो या आपका जम्मू कश्मीर का जो है और भी कम जाएगा, तो अगर आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद अराउंड आपका हार्ड शिफ्ट वाले का 70 से 75 के बीच में आ रहा है, तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर आपका नॉर्मल शिफ्ट की बात करें, नॉर्मल मिनिमाइजेशन में इसमें आपका हार्ड शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन के बाद, क्योंकि इसमें अगर आपका 60 रो मार्क्स की भी बात कर रहे हैं, 60 के आसपास में है, 60 प्लस है, आप प्रिपरेशन कीजिए CBT 2 के लिए। और इसमें अगर आपका नॉर्मल शिफ्ट में अगर आपका अराउंड 65 के आसपास में है, 65 प्लस है, रो मार्क्स की बात कर रहा हूँ, और इसका नॉर्मलाइजेशन के बाद सेम आ जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर का जो है आंकड़ा सेम हो जाती है, तो ये आपको रहने वाला है। रो मार्क्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपका देख सकते हैं EWS में अगर आपका रो मार्क्स हार्ड शिफ्ट में अगर आपका अराउंड 52 से लेकर के 57 के बीच में, तो आपके चांसेस बनेंगे। रो मार्क्स अगर बात करें नॉर्मल शिफ्ट में, तो आपका 56 से लेकर के 60 के बीच में जाएगा। 60 के बीच में ये आपका नंबर बढ़ करके 5 से यहाँ 10 नंबर बढ़ेंगे, तो यहाँ 8 नंबर 7 नंबर आपका नंबर बढ़ जाएंगे। रैंक मित्रा से यार कई जगह आपको रैंक गुरुजी जैसे आपने देखा होगा, आपका क्या नॉर्मलाइजेशन मार्क्स है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर आपको बता दिया जाएगा। साथ ही साथ आप बताइएगा कि रो मार्क्स के साथ साथ कितने नॉर्मलाइजेशन नंबर बढ़े हैं, कौन सा जोन है आपका, कौन सा कैटेगरी है, तो आपको मैं वहीं पर आप लोग रिप्लाई कर देंगे। OBC में 2 से 3 नंबर आपका डिफरेंस रहता है, EWS से थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका 58 से लेकर के हार्ड शिफ्ट में 58 के आसपास में यही आपका रहेगा, 62, 63, तो आपका चांसेस है नॉर्मलाइजेशन नंबर आपका 8 से 10 नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे। यहाँ पर आपका 60 से 65 के बीच में जाएगी, 60 से 65 के बीच में शिफ्ट में जो आपका इजी शिफ्ट है। नेक्स्ट SC ST की बात करें तो आप अराउंड 45 से लेकर के हार्ड शिफ्ट वाले को 50 के बीच में जाएगा। यहाँ पर आपको 48 से लेकर के 53 के बीच में जाएगा। ST की बात करें, ये आपका सेम कुछ रहता है, 46 से लेकर के 51 के बीच में रहेगा, और ये आपको 49 से लेकर के 54 के बीच में रहेगा। आई होप कि आपका क्लियर हो पाया होगा कि किन लोगों को CBT 2 को प्रिपरेशन करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को भी लग रहा है कि मेरा नंबर 60 या उसके समकक्ष है, 2 नंबर आगे पीछे, अगर आपका UR या फिर OBC EWS वालों को 2 से 3 नंबर कम हो जाएगा, SC का 5 से 10 नंबर कम हो जाएगा, आप प्रिपरेशन कीजिए CBT 2 का। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है लक। अगर आपका लक साथ दे देगा, नॉर्मलाइजेशन नंबर अगर आपका बढ़ेगा, हार्ड शिफ्ट हो गए, आपका 10 से 15 नंबर तक बढ़ने की चांसेज होती है। इजी शिफ्ट वाले के 5 से 8 नंबर निश्चित तौर पर बढ़ेगा। जिन लोगों को लगता है कि 58 प्लस है EWS में, आप तैयारी कीजिए। OBC वाले अराउंड 59 प्लस आप लेके चलिएगा। SC ST वाले के लिए 50 के आसपास या 50 प्लस है या 40 से 50 के बीच में है, तो आप 45 से 50 के बीच में, तो भी आपके चांस है। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 3 से 4 नंबर भी ज़्यादा है, तो भी आपको प्रिपरेशन जारी रखिए। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।